Hello everyone, in this video I am going to talking about how to read English। अब अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे और हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप इसको पढ़ करके कैसे समझेंगे, ये दो चीज़ें। तीसरी बात, आपको इसमें वर्ड मीनिंग मिलेगा, आपकी वर्ड मीनिंग भी इम्प्रूव होगा। और ये एक मोरल स्टोरी है, इसीलिए आपको ये पढ़नी चाहिए। इससे आपको सीख भी मिलेगी कि ये स्टोरी आखिर क्या कहना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी को पढ़ कर के समझते और सीखते हैं। द वैरन लैंड, वैरन का अर्थ होता है वंजर, यानी ऐसी जमीन जहाँ पर फसल नहीं उपजता है। अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ सर्टेन विलेज, वहाँ पे एक गांव था। विच वाज फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड, किस चीज़ के लिए फेमस था? तो लस ग्रीन फील्ड। लस ग्रीन फील्ड का अर्थ होता है हरा भरा मैदान के लिए ये जो गांव है ये बहुत प्रसिद्ध था। हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज, जब उस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना। अ मैन, कौन? एक व्यक्ति। कैम टू सी इट, और वो व्यक्ति जब उनके बारे में बहुत सुना कि वो एक ऐसा गांव है जहाँ पे जिसका ज़मीन बहुत हरा भरा रहता है, थोड़ी सी भी ज़मीन खाली नहीं रहती है। जब उनके बारे में सुना तो वो वहाँ पर गया देखने के लिए, क्या ये सच भी या है या नहीं। ही लव्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज, उस जब देखा उस गांव को तो उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद बट सडनली, लेकिन जैसे ही वो देख रहा था, अचानक, सडनली का अर्थ होता है अचानक। ही सॉ एन इम्पटी, इम्पटी का अर्थ होता है खाली। पैच ऑफ लैंड, इम्पटी पैच ऑफ लैंड का अर्थ है पैच ऑफ लैंड यानी जमीन का टुकड़ा, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, ये पैच ऑफ लैंड। इम्पटी का मतलब खाली। उसने सुना था कि यहाँ की जो भूमि है वो पूरा हरा भरा रहता है, तो इस व्यक्ति को ऐसी जमीन कैसे दिख गई जहाँ पे खाली है। तो ही आस्क्ड द विलेजर्स, उस व्यक्ति ने गांव वालों से पूछा। वाई इज द पैच इम्पटी, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा है ये क्यों खाली पड़ा हुआ है। द विलेजर्स रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, गांव वालों ने जवाब दिया। वी हैव ट्राइड, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। एवरीथिंग बट नथिंग ग्रो हेयर, बहुत कोशिश किए पर कुछ भी यहाँ पर, ग्रो का मतलब उपजना, कुछ भी उपज नहीं हुआ। द मैन थॉट, उस व्यक्ति ने सोचा। आई विल प्रूव द विलेजर्स, रॉन्ग, यानी उस व्यक्ति ने सोचा कि हम ये साबित कर देंगे कि ये जो विलेजर हैं ये गलत हैं। द मैन प्रेड टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, उस व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना किया काम शुरू करने से पहले। ही मैन्यूर्ड द लैंड एंड सॉड सम एप्पल सीड्स, उसने क्या किया, खेत को जोतने, उसमें खेत को मिट्टी, जो खेत होता है उसको जुताई उताई किया, और जुताई करने के बाद उसमें थोड़ा सा क्या चीज़ का, एप्पल का सीड्स डाल दिया, यानी बीज डाल दिया, बो दिया, सो मतलब बो दिया। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने बहुत कठिन मेहनत किया रात दिन। ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड्स एट नाइट, वो हमेशा सोता था रात में भी उस पौधे के बगल, वो जो जहाँ पे बीज लगाया था उसके बगल में ही। द विलेजर्स कमिटेड, द विलेजर्स कमेंटेड, यानी कमेंट करता था, लोग कहता था कि अरे क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, नहीं होगा, कमेंट करता था। ही इज वेस्टिंग टाइम, वो जो लोग हैं विलेजर्स वो कहते थे कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं उपजेगा, पर उस व्यक्ति ने अपना कठिन परिश्रम जारी रखा। वेल वन फाइन डे, कह कि अच्छा, इस प्रकार से एक दिन ऐसा आया। द इम्पॉसिबल हैपन्ड, ठीक है, कह कि एक दिन ऐसा आया कि इम्पॉसिबल क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है, जो असंभव था वो भी संभव हो गया। लिटिल प्लांट्स ग्रू फ्रॉम द सोयल, और एक छोटा सा पौधा जो कि मिट्टी से बाहर आ रहा था। ओह व्हाट अ साइट इट वाज फॉर एवरीवन, क्या नज़ारा था। व्हाट अ साइट,
कह रहा है कि क्या नज़ारा था सभी के लिए, क्योंकि सबको लगता था नहीं होगा, पर इन्हें लगता था हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग कहता है कि अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, पर कुछ लोग होता है जो कहता है कि नहीं हम कर सकते हैं। द मैन्स हार्ड वर्क हैड इंडीड टर्नेड अ वेरन लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। तो कह रहा है कि इस व्यक्ति के हार्ड वर्क ने एक बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल दिया। दैट्स ऑल, ये था कहानी।